स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुभ संध्या। अत्र भवतां सर्वेषां छात्राणां अस्माकं यूट्यूब चैनले सुस्वागतम। नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स, जिसके अंतर्गत हमने तीसरे अध्याय तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कुछ नए शब्दों को और साथ ही साथ प्रत्याहार बनाने के लिए जो 14 महेश्वर सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। हमने 75 शब्द सीख लिए थे, अब सीखेंगे 25 शब्द नए। तो 76वां शब्द है क्री। एक धातु शब्द है ये, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। अस मतलब होना, चुर मतलब चुराना, चिन्नत मतलब चिंतन करना या फिर सोचना, कथ कहना, भक्ष भक्ष मतलब होता है खाना। तो ये सारे क्या थे? ये थे धातु रूप। क्या थे ये? धातु रूप। कौन कौन से? क्री करना, अस होना, चुर चुराना, चिन्नत चिंतन करना या फिर सोचना, भक्ष खाना, कथ कहना, ये सारे क्या थे? धातु रूप। अब हम जानते हैं कुछ अव्यय, जैसे इत्थम ऐसे, कथम कैसे, तथा जैसे। ठीक है, इत्थम ऐसे, कथम कैसे, तथा वैसे, यथा जैसे। और ये सारे क्या थे? अव्यय शब्द थे। इसमें और भी हैं कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और। ये किंतु किंतु, परंतु परंतु, ये सारे जो शब्द हैं ये निपात शब्द हैं। निपात मतलब अव्यय, जिनका रूप कभी नहीं चलता। तो ये शब्द कौन कौन से हैं? एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं इसको। तो जैसे इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और। किंतु किंतु, परंतु परंतु, ये सारे अव्यय थे। अब हम बात करते हैं संख्यावाची शब्दों को। तो संख्यावाची शब्दों में कौन कौन से संख्या आती हैं? मुख्य रूप से 10 संख्याएं संस्कृत में मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 11, 12। यदि आपको मेन 10 संख्याएं आ गई तो आप आसानी से संस्कृत में रूप चला लेंगे। उसके बाद 20, 30, 40, 50, इनको बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं संख्याओं को। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, ये एक वचन में चल रहा है। ठीक है, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नौ नौ, 10 10। तो ये सारे क्या थे? संख्याओं के रूप थे। अब हमें ध्यान इस बात का रखना है कि 1 से 3 तक यह वचनानुसार प्रयोग होते हैं, और बाकी 4 से आगे तक की जो भी संख्याएं हैं वो हमेशा बहुवचन में चलती हैं। तो अब हम जानते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए जो सूत्र है उनको। इससे पहले जो हमने सारे शब्द बताए, क्री, अस, इनके रूप किस प्रकार चलते हैं, चूर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्री मतलब करना, इसके रूप लट लकार में चलेंगे। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये प्रथम पुरुष के रूप है। और मध्यम में चलेंगे करोषि, कुरुथः, कुरुथ। उत्तम पुरुष में चलेंगे करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये क्री धातु के रूप होते हैं। अब अस के किस प्रकार चलेंगे? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थः, स्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, अब चूर के किस प्रकार चलेंगे? चूर, चिंत, आगे जो जितने भी शब्द थे, भक्ष, इनके रूप किस प्रकार चलते हैं? बदल के भवती तुल्य चलते हैं, यानी भवती के समान चलते हैं। जैसे चुरयति, चुरयतः, चुरयन्ति, चुरयसि, चुरयथ, चुरयथ, चुरयामि, चुरयाव, चुरयामः।
जैसे भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामि भवाव भवामः। इसी प्रकार चिंतयति चिंतयन्तः चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति चिंतयसि चिंतयथः चिंतयथ चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रत्याहार की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब किसी भी चीज को संक्षिप्त करना। तो प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको माहेश्वर सूत्र नहीं पता तो हम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा बताते हैं। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है कि एक ऋषि थे नंदिकेश्वर, जिन्होंने नंदिकेश्वर कारिका ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। और माहेश्वर सूत्र प्राप्त कैसे हुए, तो ऐसी एक कथन है ऐसा कि एक बार महर्षि पाणिनि जंगल में भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, तो जिनसे 14 ध्वनियां निकली, उन्हीं को क्या कहा, महेश्वर सूत्र, यानी इति महेश्वराणि सूत्राणि। ये सब क्या थे, 14 महेश्वर सूत्र। इसके पीछे एक पंक्तियों में इसका जिक्र किया गया है, यानी एक श्लोक में इसको बताने का प्रयास किया गया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम सनकादि सिद्धा उधर्तु कामः नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो, यानी महर्षि पाणिनि की उपासना से, यानी महर्षि पाणिनि की उपासना से नटराज राजो, भगवान शिव, राजो मतलब प्रसन्न हुए। नृत्यावसाने नटराज राजो, और तत्पश्चात सनकादि सिद्धा उधर्तु कामः, मतलब कि जो नाच रहे थे भगवान शिव, नित्यावसाने, नृत्य मतलब होता है नाचना, और वसाने यानी नाचते समय। तो जब नाचते समय जब नाच रहे थे भगवान शिव महर्षि पाणिनि से प्रसन्न होके, तो ये ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद ढक्काम नव पंच बारम, मतलब ननाद मतलब होता है डमरू, ढक्काम मतलब बजाया, नव पंच बारम यानी 9 + 5 14 बार, बारम मतलब बार। तो जब भगवान शिव पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर नाच रहे थे, तो भगवान शिव ने उसी समय ननाद को अपने 9 पंच बारम यानी 9 5 14 बार ढक्काम बजाया। तत्पश्चात सनकादि सिद्धा उधर्तु कामः, और उसी को महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों के नाम से दिया। कहा नेतत न एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, और इसी को शिव सूत्र यानी महेश्वर सूत्र का नाम दिया। शिव मतलब होता है महेश्वर। तो अब हम जानते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14, ये पहले जान लिया। अब पहला महेश्वर सूत्र कौन सा है, अ ई ऊड़, कौन सा, अ ई ऊड़। दूसरा री री क, तीसरा ए ओ अंग, चौथा ऐ औच, पांचवा है वरट, छठा लड़, सातवां यमंगड़नम, आठवां झभैया, नौवां घ ढ ध श, 10वां ज ब ग ड द श। फिर आगे 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। फिर क प य, फिर श श स र, फिर ह ल मतलब हल। अब क्या हुए महेश्वर सूत्र, अ ई ऊड़ री री क ए ओ अंग ऐ औच है वरट लड़ यम मंगड़नम झभैया घर धस जब गड़ दश खप छटत चटतव कपय शश सर हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हुए। ठीक है। तो
इन महेश्वर सूत्रों में पूरे वर्णमाला का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार किया गया है कि पहले स्वर, फिर अंतस्थ, फिर पंचम वर्ग, फिर चतुर्थ वर्ग का अक्षर, फिर वर्ग का तीसरा अक्षर, फिर वर्ग का दूसरा, वर्ग का प्रथम, फिर उसके बाद ऊष्म यानी ऊष्माढ़ व्यंजन का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अगर प्रत्याहार बनाने के लिए कुछ नियमों को अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें सूत्र का अंतिम अक्षर जानना जरूरी है और सूत्र का पहला अक्षर जानना जरूरी है। बाकी जो शेष अक्षर हैं बीच के, वो प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो अ, इ, ऊड़ अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार अगर कह दिया जाए कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से सूत्र कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अ, इ, उ, बस। अब ड़ क्यों नहीं हुआ? ड़ क्या होता है? इत संज्ञा, यानी उपदेशे अंत्य हल इत भवति। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा है कि उपदेश में, उपदेश का मतलब अष्टकम, हितोपदेश, गण धातु, लिंगानुशासनम, उड़ादि कोश, ये सब सारे क्या हैं? पाणिनि जी के पंचम उपदेश हैं। तो पाणिनि जी ने कहा है कि उपदेशे अंत्य हल इत भवति, यानी उपदेश के अंतिम में हल इत हो जाता है। तो अ, इ, ऊड़ जो ड़ है वो हलंत है, तो इसका क्या हो जाता है? इत हो जाएगा। और इसको इसलिए भी नहीं गिना जाता है क्योंकि जो ड़ है वो अनुबंध है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुबंध। ठीक है, तो सूत्र का जो भी आखिरी अक्षर है यानी जो भी अंतिम अक्षर है वो क्या होता है? अनुबंध होता है। इसको प्रत्याहार में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार में अगर पूछे आपसे कोई कि अल प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो अल प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी अ से लेकर पूरे व्यंजन तक। और हल प्रत्याहार में हय वरट के ह से हल के ह तक ये सारे व्यंजन मिलते हैं। और अच प्रत्याहार में अ, इ, उड़ के अ से और ऐ, औच के च तक, यानी इसमें सारे स्वरों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। आगे हम विशेष रूप से एक प्रत्याहार के ऊपर वीडियो लाएंगे जिसमें आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और कितने प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, एक श्लोक है, एकस्मात् गण वटा श द्वाभ्याम कर्मा स्यु त्रिभ्य जयो चयो च चतुर्भ्य रह पंचभ्य शलौ षड्भ्य। तो यह प्रत्याहार बनाने के लिए एक श्लोक होता है, इसके ऊपर हम विशेष रूप से बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, अब हमने पीछे कुछ शब्द बताए थे, 25 नए शब्द। आइए उनका हम रिवीजन करते हैं एक वाक्यों के साथ, यानी इनका हम संस्कृत अनुवाद में वाक्य कैसे बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। एकः मनुष्यः, तो अस्ति, एकः मनुष्यः अस्ति। देखिए, एकः एक, मनुष्यः मनुष्य, अस्ति अस्ति मतलब है। उसी प्रकार द्वौ बालकौ स्तः, द्वौ बालकौ स्तः यानी दो लड़के हैं। फिर त्रयः नृपाः सन्ति, त्रयः मतलब तीन, नृपाः मतलब राजा, सन्ति सन्ति मतलब है। सन्ति का रूप कैसे चलता है? अस्ति स्तः सन्ति। उसी प्रकार चत्वारः ग्रामाः। देखिए, अब यहाँ पे क्या चत्वारः का मैंने बताया था कि हमेशा चार से जितनी भी ऊपर की संख्या है उनका रूप बहुवचन में चलता है। तो चत्वारः ग्रामाः यानी 4 गांव हैं। फिर पंच पुष्पाणि, देखिए हमेशा यानी 5 फूल हैं, षट फलानि 6 फल हैं, सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तक हैं, यानी 4 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमेशा बहुवचन में रूप चलता है। अब जैसे ते
नव क्रीड़ा कुर्वन्ति। नहीं, वे, सह तौ ते मतलब वे, नव मतलब नव, क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, कुर्वन्ति करते हैं, यानी वे सारे खेलते हैं। और तत्र 10 एव नराः सन्ति, तत्र मतलब वहाँ, 10 एव ही, नराः नरः नरौ नराः, नराः मतलब मनुष्याः यानी मनुष्य, संति मतलब हैं, तो वहाँ 10 ही मनुष्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः, वयम कथाम हम सब, अहम आवाम वयम हम सब, कथाम कहानी, क्रीडाम च कुर्मः कहानी खेल और करेंगे, ऐसा पद नजर आया ना। लेकिन संस्कृत में क्या, हिंदी में क्या होता है कि हम कथा और खेल करेंगे। इसी का अगर संस्कृत में अगर हम बात करें तो वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः, यानी अगर हम संस्कृत में क्रीड़ा से पहले च का प्रयोग करते हैं तो इसका अशुद्ध रूप माना जाता है, ठीक है, इसलिए हमेशा शब्द के बाद में च का प्रयोग होता है। अच्छा, स 10 फलानि चुरयति, यानी वह 10 फल चुराता है। स ईश्वरम चिंतयति, स कौन, वह, ईश्वरम, ईश्वरम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। ईश्वर का कैसे रूप चलता है, रामम रामौ रामान, ऐसे ही प्रकार ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान, ठीक है। तो वयम स ईश्वरम चिंतयति, वह ईश्वर का चिंतन करता है, यानी भगवान का चिंतन करता है। फिर अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, देखिए अत्र संस्कृत में इसी प्रकार बोलते हैं कि हम, अत्र मतलब यहाँ, पुस्तकम पुस्तक, फलम फल, च स्तः। अब इस प्रकार हम इसको संस्कृत में ऐसे नहीं बनाएंगे, अत्र पुस्तकम च फलम स्तः, ऐसे नहीं, ये संस्कृत का क्या होता है, अशुद्ध रूप होता है। इसलिए संस्कृत को शुद्ध बनाने के लिए किस प्रकार बोला जाएगा, अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, यानी वहां पुस्तक और फल है, यानी एक पुस्तक और एक फल, ठीक है। स्तः ये द्विवचन है, दो शब्द हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अच्छा, अब कुछ वाक्य हैं जिनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। जैसे ईश्वर एक ही है, तो एक ईश्वर एव अस्ति, ठीक है, या फिर ईश्वर एव एक अस्ति, ईश्वर ही एक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा एक ईश्वर एव अस्ति, यानी या एक एव ईश्वर अस्ति, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। इसमें लिख रखा है ईश्वर एक ही है, तो ईश्वर एव एक अस्ति, ईश्वर एक ही है, और एक एव ईश्वर अस्ति, एक ही ईश्वर है। तो हम संस्कृत के शब्दों को किसी प्रकार रख दें, वो कोई अर्थ नहीं बदलता है, बस अव्यय का सही प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा, दो बालक फूल सूंघते हैं, तो द्वौ बालकौ पुष्पाणि जिघ्रन्ति, ठीक है, द्वौ बालकौ पुष्पम फलम फले फलानि, ऐसे चलता है ना, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो फूल सूंघते हैं, मतलब हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। अगर दो बालक पूछ रहा है ओनली, तो दो बालकौ, अब फूल नहीं ये बताया कि कितना सूंघ रहे हैं, तो इसलिए अगर हम पुष्पे जिघ्रतः करेंगे या फिर पुष्पाणि जिघ्रन्ति, जिघ्रन्ति मतलब सूंघना होता है, जिघ्र मूल शब्द होता है, और इसका रूप चलता है जिघ्रन्ति बहुवचन में, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, ऐसे चलता है इसका रूप, ठीक है। आगे, 3 आदमी खाना खाते हैं, तो त्रयः मनुष्याः भोजनम भक्ष्यन्ति, ठीक है, त्रयः मनुष्याः भोजनम भक्ष्यन्ति या खादन्ति,
खाद्यति खाद्यत खाद्यन्ति। इस प्रकार 4 बालक क्रीड़ा करते हैं, तो चत्वारः बालकाः क्रीड़ा कुर्वन्ति। मैंने क्या बताया था कि 4 से ऊपर के जितने भी रूप होते हैं, 4 या 4 से ऊपर के जितने भी रूप होते हैं, वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो चत्वारः बालकाः क्रीड़ा कुर्वन्ति। फिर 5 पुस्तकें हैं, तो पंच पुस्तकानि सन्ति। उसी प्रकार रामा 6 कहानियां कहती है, तो रामा षड् कथाम कथयति। ठीक है, क्योंकि रामा करता है और कर्ता एक वचन है। ठीक है, तो रामा षड् कथाम कथयति, यानी रामा 6 कहानियों को कहती है। उसी प्रकार वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। अगर इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो वे सह तौ ते सप्त बालकाः ईश्वरम चिंतयन्ति। ठीक है, ते मतलब वे, सप्त मतलब 7, बालकाः बहुवचन है लड़के, ईश्वरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन ईश्वर को, चिंतयन्ति यानी याद करते हैं, चिंतन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो यहाँ 8 लताएं हैं, तो यहाँ का संस्कृत क्या होता है? अत्र। अत्र अष्ट लताः सन्ति। ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति, और लता लते लता, ये स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे वहां 9 आदमी भोजन करते हैं, तो तत्र, तत्र मतलब वहां, 9 आदमी के लिए क्या? नराः या फिर मनुष्याः, तो अत्र 9 मनुष्याः भोजनम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार रूप चलता है। तो अत्र 9 मनुष्याः भोजनम कुर्वन्ति। आगे वहां 10 पुस्तकें हैं, तो तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। उस आगे वह है, तो सहस्ति, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर तुम कैसे हो, तुम कथम असि। तुम क्या है? ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो हो यानी कैसे चलेगा मध्यम पुरुष में अस्ति का रूप? असि स्थ स्थ, तो तुम एक वचन है तो हम क्रिया भी एक वचन का लेंगे, यानी कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया होगी। तो यहां पूछ रहा है तुम कैसे हो, तो इसको अगर हम संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा? त्वम कथम असि, मैं इस प्रकार खाता हूं। मतलब यहां कह रहा है कि मैं इस प्रकार खाता हूं, तो अहम इत्थम खादामि, खादति खादत खादन्ति खादसि खादथ खादत, खादामि खादाव खादामः। ठीक है, तो मैं क्या है? एक वचन है, और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, इसलिए यहां पे क्या प्रयोग होगा? खादामि। तो अहम इस प्रकार के लिए इत्थम ऐसे, या फिर ईदृश, तो इत्थम हमने पढ़ा था ऊपर, तो इसलिए हम यहाँ पे इत्थम का ही प्रयोग करेंगे। तो मैं यानी अहम इत्थम खादामि, मैं इस प्रकार खाता हूं। अच्छा, वह क्या सोचता है? अब यहां प्रश्नवाचक पूछ रहा है, तो सह किम सोचयति चिंतयति, इस प्रकार हम बोलेंगे सह किम चिंतयति, या किम सह चिंतयति किम सह चिंतयति, क्या वह सोचता है? लेकिन हमें बोलना है वह क्या सोचता है, तो सह किम चिंतयति यानी वह क्या सोचता है। अब जैसी कथा है वह वैसे ही
कहता है। ये मिश्रित वाक्य है यहाँ पे। तो इसको अगर हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो जैसी कथा है ऐसा बोला गया है तुम्हें। तो यथा कथाम तथा, देखिए कहता है, तो यहाँ पे एक चीज छुप गया है। वो क्या छुपा है? कर्ता छुपा है। तो कर्ता क्या होना चाहिए यहाँ पे? सह, यानी तो यथा जैसा, मतलब यथा कथाम अस्ति, या फिर यथा कथा सॉरी यथा कथाम अस्ति सह तथा एव तथैव कथ्यति। ठीक है, अगर संधि विच्छेद हम नहीं करेंगे तो तथा एव, अगर संधि करेंगे तो तथैव। तो यथा कथाम अस्ति सह तथैव कथ्यति, या फिर यथा कथाम अस्ति सह तथा एव कथ्यति, इस प्रकार होगा। अच्छा, तुम कैसे पढ़ते हो? तो त्वं कथम पठसि। क्यों पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत। तो त्वं कथम पठसि, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, यानी त्वं कथम पठसि। आगे, वे कैसे सोते हैं? तो वे कैसे सोते हैं, देखिए सह तौ ते, यानी ते कथम शेते शते श्यन्ते। ठीक है, श मतलब सोना, तो ते कथम श्यन्ते, और यहीं पे वे कैसे सोते हैं, तो ते कथम चिंतयन्ति। ठीक है, अगर यहीं पे पूछे हम कथा कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष की बात हो रही है। तो हम क्या है? कर्ता है और एक वचन है। तो इस प्रकार इसका रूप क्या होगा? अहम आवाम वयम। तो अहम कथाम कथ्यामि। ठीक है, यानी हम कथा कहते हैं। अगर यहीं पे बात की जाए कि हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, तो अहम क्रीडा भोजनम च कुरु करोमि, अगर मैं करूंगा तब, लेकिन यहाँ पे क्या है? हम है। तो वयम क्रीडा भोजनम च कुरुमः। ठीक है, यानी हम अहम आवाम वयम बहुवचन होगा उत्तम पुरुष का, खेल क्रीड़ा और भोजन को भोजनम, च मतलब और, करते हैं मतलब कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो अहम क्रीड़ा भोजनम च कुर्मः। आगे, तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। तो तुम सब, यानी यहाँ पे बहुवचन हो गया है। तो त्वम युवाम यूयम, यूयम कथामेव कथ्यथ। क्या होगा? कथ्यथ, कथ्यसि कथ्यतः कथ्यत। तो यूयम कथामेव कथ्यत परंतु ते चिंतयन्ति, या परंतु ते अपि चिंतयन्ति, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वे सोचते भी हैं। अब अशुद्ध और शुद्ध आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे दो बालकाः, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध अगर हम शब्द प्रयोग करेंगे तो द्वौ बालकौ। ठीक है, चत्वारः नरः, लेकिन चत्वारः नराः इसका शुद्ध रूप होगा। अष्ट लताः, ठीक है, लेकिन अष्ट लटाः ये होगा, लताः सॉरी, अष्ट लताः। इसी प्रकार, नहीं, क्रिया गलत दे रखा है इसमें। अष्ट लताः अस्ति, ये अशुद्ध रूप है। अगर हम इसका शुद्ध रूप बताएंगे तो अष्ट लताः सन्ति। क्या होगा? अष्ट लताः
सन्ति। अब 10 पुस्तकम अस्ति तो नहीं, 10 पुस्तकानि सन्ति। क्या होगा? 10 पुस्तकानि सन्ति। अच्छा, च भोजनम अपि नहीं, और भोजन भी ऐसा नहीं होता है। अपि च भोजनम, अपि भोजनम च ऐसा होता है, ठीक है। भोजनम च अपि ऐसा नहीं हो सकता है, इसको हम बोलेंगे च भोजनम अपि, ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अपि च भोजनम या फिर भोजनम च अपि, इस प्रकार होगा। च भोजनम अपि कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आपके लिए आज का पाठ्यक्रम, ये था हमारा। आगे हम पढ़ेंगे संस्कृत स्पीकिंग कोर्स का 5वां अध्याय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।